उन्होंने एक स्वरूप दिया था और वो स्वरूप आज यूएस में है, मेरी डॉटर के घर में है। वो स्वरूप इन्होंने मुझे दिया, मैंने वो लगाया, शुक्राना चलाती थी दिन में 100 बारी, जो आता उसको गुरुजी के मंदिर लेके चल भाई, मेरा यही काम बन गया। अब शनिवार भी जा रही हूँ, सोमवार भी जा रही हूँ, शुक्रवार भी जा रही हूँ, वीरवार भी जा रही हूँ, मेट्रो में चुप चुप के बहाने बना बना के काम धंधे छोड़ के और चुपचाप निकल जाती थी और आ जाती थी वापस, इनको नहीं बताती थी। मंडे आया, पहला मंडे जब आया था तो अपने हस्बैंड को लेके गई, उन्होंने कहा भाई अच्छा तो बहुत लगा पर बड़ा दूर है, मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। ठीक है, डुगरी ले गए गुरुजी, मेरे स्टूडियो में सत्संग भी करवा दिया गया। जब गुरुजी, सत्संग शेयर इसलिए मैं कर रही हूँ आपको, जब आप उनसे इनसे जुड़ते हो ना, ये आपको पहली बार बहुत ज्यादा ब्लेसिंग देते हैं, पर फिर आपका टफ एग्जाम शुरू हो जाते हैं। 1.5 महीना 22 जुलाई से लेके 15 सितंबर तक इन्होंने मुझे इतना 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 ब्लेस किया कि मेरी हर बात मेरी पूरी होने लगी, लहरें वहरें हो गई, मेरे काम में बरकत हो गई, सब कुछ मेरा ठीक हो गया। लेकिन इन्हें पता था मेरी स्पिरिचुअल जर्नी कहाँ जानी है, ये इन्होंने डिसाइड किया हुआ था और ये मुझे नींबू की तरह निचोड़ रहे थे, आज भी निचोड़ रहे हैं। पर आज इन्होंने जो मुझे दिया है रुतबा, वो कोई नहीं दे सकता। मेरे हस्बैंड को 15 सितंबर को वेंटिलेटर पे डाल दिया गया जयपुर गोल्डन में, और उसके बाद मेरी परीक्षा शुरू हुई। सारे परिवार वाले, सारे फ्रेंड सर्कल मेरे खिलाफ हो गए। भाई गुरु नु मंदी सी ना, और गुरु बदल ले, हूं तो तेरे नाल चेंज होना ही सी, नया गुरु बना लिया, अब तो तेरे साथ होना ही था, तो तेरा पति गया और बना गुरु। अब मैं रात को रोज उस स्वरूप को लेके बैठ जाती और कहती, गुरुजी आपने कहा था ना मुझे, अगर मेरे हस्बैंड को कुछ हो गया, लाज आपकी जाएगी, मेरी नहीं जाएगी। और मैंने सुना है कि यहाँ पे बड़े लोग ना सच समर के आते हैं, मैं व्हाइट कपड़ों में नहीं आना चाहती आपके पास, आपको इनको ठीक करना ही पड़ेगा। और मेरा बेटा, वो आईसीयू में थे, छोटा सा था मेरा बेटा, उसने सुना ही था, वो मेरी किसी लड़की को लेके, मेड को लेके मेट्रो से बड़े मंदिर गया, अकेला जल प्रसाद रो रो के मांग के लाया सेवादारों से। पापा को जाके आईसीयू में उसने चुपचाप वो जल प्रसाद पिला दिया। मेरे हस्बैंड का बीपी हो गया था संगत जी 40/60, और डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब दे दिया था। उसी रात उनका बीपी हो गया 80/100, और गुरुजी ने उनको न्यू लाइफ ब्लेस की। इतना ब्लेस किया, सबके मुंह बंद करवाए, कि गुरुजी चाहते थे, गुरुजी देख रहे थे मुझे कि मैं कितनी डगमगाती हूँ, क्योंकि मैं तो बचपन से वाहे गुरु मेरे पापा हैं। फिर मैं अपने रिश्तेदारों को क्या समझाती, तब तो मुझे पता नहीं था कि आर्ग्यूमेंट नहीं करते। आज तो समझ आ गया, कोई कुछ भी तुम्हें बोले चुप रहो। उस टाइम मैं लोगों को बताती थी कि ये मेरे पापा हैं, मेरे वीर जी हैं। अगर मेरे बाप के बाद मेरी जिंदगी में भाई आया तो उन्होंने अपने बाप को छोड़ नहीं दिया। तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो कि मैंने उन्हें छोड़ दिया, वो तो मेरे पिता हमेशा रहेंगे ना। मेरी लाइफ में एक और रिश्ता ऐड ऑन हो गया, मुझे मेरे गुरु ने नहीं कहा तू उनको छोड़ दे। फिर इन्होंने मेरे को धीरे धीरे गुरबानी से जोड़ा, सेवा से जोड़ा, जो मेरी गुरबानी छूट रही थी, अमृत वेले से जोड़ा, जो मेरे अमृत वेले छूट गए थे। आज की डेट में रोज डेली अमृत वेला गुरुजी मेरे से लेते हैं, लाइव सेवा लेते हैं। सुबह 1.5 साल से लाइव कर रही हूं मैं, चाहे मैं रात को जगराते से आऊं, चाहे मैं रात को 4 बजे शादी से आऊं, मुझे 4:30 उठ के अपना लाइव चलाना है अमृत वेला, और सिर्फ शब्द गुरबानी। ये सारा दीदी ने आते ही मुझे पता है अभी क्या बात बोली, जरा इन्होंने मुझे क्या बोला, अपनी इनको फ्रेंड को बोला कि मैंने कहा इन्होंने मुझे जोड़ा। आपने आज सही नहीं बोली ये लाइन, आगे से मत बोलना। इन्होंने कहा इसको तो मैंने जोड़ दी, कहां से कहां पहुंच गई, हम वहीं के वहीं रह गए। नहीं, जितनी बार मुझे ब्लेसिंग मिली उसका 1% हर ब्लेसिंग का आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। सीरियसली आपका मोक्ष का रास्ता, आपका मोक्ष का रास्ता साथ साथ खुल रहा है, इकट्ठे ही ऊपर जाना है, उत्ते भी सेवा करनी है ना। तो आप ये कभी मत कहना, जब भी कोई संगत आती है गुरुजी ना उसको ना पूछते हैं कि तुम्हें किसने जोड़ा, हर एक से पूछते हैं। मैं हर जगह शेयर करती हूँ, यूएस में जाके भी शेयर किया इनका नाम, तो आपको ब्लेसिंग तो ऑटोमेटिकली मिल रही है। आपके सर्कमस्टांसिस अलग होंगे, आप दिल से तो मान रहे हो ना। आप हो सकता है आप ज्यादा शो नहीं कर पा रहे हो, आपकी फैमिली कैसी है। हमें गुरुजी ने ये सेवा लगा दी है कि हम बैठे और सत्संग करें, उन लोगों को सुनाए, उनकी महिमा सुनाए, हमारी शायद ऐसे कर्म कटने होंगे। पर यही कहना चाहूंगी, ज्यादा टाइम हो गया मेरी जर्नी बताते हुए, बहुत लंबी है, फिर कभी बताऊंगी। इनके दरबार में आके ना ये जो आपको प्रसाद मिलता है, सबसे बड़ी बात है, सारी ब्लेसिंग ना इन 2 चीजों में है, एक शब्द गुरबानी में है और एक आपका इनके लंगर प्रसाद और जल प्रसाद चाहिए है। यही 2 चीजें हैं जो आपको इनकी माननी है और
जब भी सत्संग में बैठो चुप रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, साइलेंट रहना होता है, फोन का यूज नहीं करना होता। यहाँ पे आपको मिर्चें मिले, मेरे तो इतने सत्संग है, 710 सत्संग में डाल चुकी हूँ यूट्यूब पे अभी तक। आप सुनिएगा, मैं जब गुरुजी के पास गई थी, बीमारियों की भरी हुई पोटली लेके गई थी। कौन सी ऐसी बीमारी नहीं थी जो ये घुटने ऐसे बैठी हूँ, मैं बैठ नहीं सकती थी। ये जो आप लोग ऊपर सोफे ढूंढते हो ना, मैं कोने ढूंढती थी, मुझे कहीं टांग लंबी करने का मौका मिलता है। माइग्रेन, सर्वाइकल, अल्सर, एसिडिटी, जलन होती थी। गुरुजी ने मुझे मिर्चें खिला खिला के मेरी एसिडिटी दूर की, मेरा माइग्रेन ठीक किया। मुझे गर्मी में खड़ा करके ना गांव गांव में सेवा करने भेज दिया, स्लम एरिया में भेज दिया, पंखे भी नहीं चलते होते थे यार। मैं अपने घर में पूछो, सबसे सर्दियों में भी अभी मेरे घर एसी चलना शुरू हो गया है, मैं 1 मिनट में एसी के बिना नहीं रहती हूँ। पर जब